तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चल कर अपनी अपनी सीट पर जाके बैठ जाइए। ऐसे कठिन है, ऐसे कैसे जा सकते हैं बिना देखे? हाँ ये भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कैसे जाएंगे हम लोग? अरे माधवी आंटी, पापा ट्राई तो कीजिए। हाँ जेठा अंकल ट्राई तो कीजिए। हाय। कौन? हाँ मैं हूँ माधवी भाभी, सॉरी। सॉरी जेठा भाई। अब आप जाइए पहले, आप जाइए। नहीं नहीं, आप जाइए पहले। इधर जाइए। कुछ कोशिश करता हूँ। गए? नहीं, वो पगथिया ढूंढ रहा हूँ। अरे पगथिया नहीं है इधर, पगथिया हटा दिया क्या टप्पू? नहीं पापा उधर ही है। अरे ढूंढिए ढूंढिए। अरे तो किधर है तो? हाँ मिल गया हाँ बस चलो। तो नीचे तो पहुंच गया। अभी कुर्सी तेरे कुर्सी कहाँ गई मैं? थैंक यू माधवी आंटी, थैंक यू पापा। अब आप बैठ जाइए। भाई बाप रे, किधर कुर्सी किधर पहुंच गए हम लोग तो। नहीं नहीं, कुछ दिखाई दे नहीं। मेरे प्यारे गोकुलधामवासियों, दादाजी हमेशा कहते हैं कि जब कोई चीज हमारे पास होती है तभी हमें उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन जब वो चीज हमारे पास से अचानक चली जाती है तभी हमें एहसास होता है कि वो चीज कितनी कीमती थी। अभी आपने देखा ना कि पापा और माधवी आंटी की आंखों की रोशनी 2 मिनट के लिए छीन ली तो उन्हें क्या हो गया। तो अब आप उन नेत्रहीन जरूरतमंद बच्चों के बारे में सोचिए जिनके पास आंखें तो है लेकिन उन आंखों में रोशनी नहीं। क्या हम सब मिलकर उनकी आंखों की रोशनी नहीं ला सकते? अंकल आंटी, टप्पू सेना आपसे विनती करती है कि जरूरतमंद बच्चों की आंखों की रोशनी बचाने के लिए और उनके लिए रोजगार की सुविधा खड़ी करने के लिए आप अपने दिल की आवाज सुन और हमारे प्रोजेक्ट रोशनी में दिल खोलकर डोनेशन लिखवाइए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जब हमें जनता से कहना पड़ता है कि तालियां बजाइए,
लेकिन शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आज इन बच्चों ने एक ऐसा कमाल का प्रोग्राम यहाँ पे किया है कि हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ रही। बच्चों, आप लोगों ने सचमुच कमाल कर दिया। एक ऐसा एक्ट जो मेरे ख्याल से मैंने तो इससे पहले इतना प्रभावशाली एक्ट नहीं देखा था, वो भी इन बच्चों ने किया। इस एक्ट में नेत्रहीन मजबूर बच्चों की पीड़ा थी, राइट। और उस पीड़ा को आवाज बना दिया इन लोगों ने। और सचमुच इस पीड़ा को देख के हमारे भीतर की संवेदनाएं अगर जागृत नहीं हुई तो फिर हम इंसान कैसे? बिल्कुल सच कहा मेहता साहब, बिल्कुल सच कहा। बोलो, अभी बीड़ा बोल रहा है बिल्कुल सच का। बाकी फोन करके मेरी जान खा गया था। टप्पू सेना बिना परमिशन लिए कुछ प्रोग्राम कर रही है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और अभी बोलता बिल्कुल सच बात है। हाँ, बोला था, बिल्कुल बोला था। जेठालाल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन तब मुझे इस प्रोग्राम के पीछे टप्पू का क्या उद्देश्य था ये पता नहीं था ना, इसलिए मैं चिंतित हो रहा था। लेकिन आत्माराम, अब तो कोई चिंता नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ, बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ। अब तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं दीपेंद्र जेठालाल गड़ा का ट्यूशन टीचर हूँ। हो, और आज की तारीख तो लिख के रखनी पड़ेगी। टप्पू, तेरा मास्टर जी ने तेरा पूरा नाम लिया, दीपेंद्र जेठालाल गड़ा। अरे बिल्कुल जेठालाल, टप्पू ने कार्य ही ऐसा किया है। मुझे क्या, पूरे गोकुल धाम को उस पर गर्व है। सही बात है बेड़े मास्टर। वैसे तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन ये प्रोग्राम तो बिल्कुल अद्भुत अद्भुत। थैंक यू बाबा। मजा आ गया। जी, हमारी टप्पू सेना जो है ना, वो हमेशा हर कार्यक्रम, हर प्रोग्राम जो भी करती है एकदम अद्भुत करती है भाई। यस पापा। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि यूं तो हर आंख बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है, और देखकर रो दे जो जमाने का गम, उस आंख से आंसू गिरे वो मोती है। मुझे पूरा विश्वास है कि टप्पू सेना का ये मिशन प्रोजेक्ट रोशनी सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल होगा। ऑफ कोर्स। निश्चित तौर पे आप लोगों के इस एक्ट ने हमारी संवेदनाओं को जगा दिया। एक करुणा, एक ऐसा भाव हमारे भीतर उपजा है कि आज हमें यह लगने लगा है कि बच्चे छोटे भी हों तो बड़ों को राह दिखा सकते। आपने जिस ढंग से हमें राह दिखाई है, हम आप बच्चों को धन्यवाद भी देते हैं। और निश्चित तौर पे मुझे ये लगता है कि हम बड़ों को ये फैसला करना चाहिए कि अब इस प्रोजेक्ट रोशनी के लिए जितना जी खोल के हो सके हम डोनेशन दें। और अब जिसको जितना डोनेशन लिखवाना है लिखवा सकते हैं। टप्पू, मेरी ओर से बेटा 3000 रुपए लिख दो। यस। मेरी तरफ से 1000। मेरी तरफ से भी 1000 रुपए। मेरी तरफ से 2000। जल्दी जल्दी लिख। शर्मा अंकल, शर्मा अंकल। भाई मेरी तरफ से 2500 लिखो। ऊपर अंकल 2500 रुपए, जल्दी लिख। टप्पू सेना, हाथी फैमिली की तरफ से 2000 रुपए लिख लो। थैंक यू बाबा। हमारी तरफ से 3000 रुपए। हाँ। और टप्पू सेना, और जितना अपना जेठा भरा दे रहा ना, उतना मेरा फिर से लिख लो। थैंक यू छोड़ी अंकल। अरे बापू जी, आप बोलिए, आप जितना बोलेंगे उतना लिखवा देते हैं। ठीक है टप्पू बेटा, मेरा परिवार की ओर से 5000 रुपए लिख लें। क्या बात है जेठा अंकल, थैंक यू। वाह दादाजी, थैंक यू पापा, थैंक यू दादाजी, थैंक यू मम्मी। आपके नट्टू काका की तरफ से फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी 501 रुपए लिख लीजिए। बोली जल्दी लिखना। टप्पू सेठ जी, मेरी तरफ से भी 501 लिख देना। अब्दुल की तरफ से भी लिख लो 1001 रुपया। भिड़े? हाँ। माधवी, पहले तुम्हारा आंकड़ा, क्योंकि तुम एक बिजनेस वुमन हो, तो तुम्हारे मन का आंकड़ा बोलो। नहीं, आप ही बोलिए। नहीं बोलो बोलो। अरे असं काय? बोल। बोलो नहीं माधवी भाभी। कम ऑन एंटरप्रेन्योर। अब बोलो जी, बोलो। बोल। आज मुझे अचार पापड़ में 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो मेरी तरफ से टप्पू सेना को पूरा का पूरा डोनेशन। मेरी तरफ से 1200 रुपया, मतलब कुल मिला के भिड़े फैमिली की तरफ से 1200 प्लस 800, 2000 रुपए का डोनेशन। वाह भिड़े अंकल, वाह। थैंक यू बाबा। हाँ, एक मिनट, और एक बात। ओहो, और भी लिखवा रहे? मतलब मेरा एक सुझाव है, क्यों ना हम लोग इस प्रोजेक्ट रोशनी के लिए सोसाइटी के वेलफेयर फंड से 1001 रुपए का डोनेशन दे तो?
हाँ बढ़िया बढ़िया है हाँ। अरे नेकी और पूछ भाई बिल्कुल देना चाहिए। क्या बोलते हो यार भाई? एकदम करेक्ट पोपटलाल। आत्माराम दे दो। तो भाई गोया लिख लो। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोली सभी लोगों ने डोनेशन लिखवा दिया, अभी जल्दी टोटल मार। हाँ वाओ, सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे प्रोजेक्ट रोशनी के लिए पूरे 33,500 रुपए जमा हुए हैं। बापूजी चाय। जीठे का है? वो बापूजी तैयार हो रहे हैं। तैयार हो रहे हैं नहीं, तैयार हो गए हैं। दया चाय नाश्ता लाना। हाँ लाई लाई। अरे दया टप्पू कहाँ है? टप्पू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। ओहो देखा बाबूजी, टप्पू तो सुधर गया। कल देर रात तक प्रोग्राम करने के बाद आज सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी उठ के तैयार हो रहा है। हाँ तो पोता किसका है? वैसे कल रात का बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया नहीं बाबूजी? हाँ तो पोता किसका है? लीजिए चाय। थैंक यू दया। बाबूजी लाकड़ी के मामले में आप एकदम व्यापारी है। मुद्दल से ज्यादा आपको ब्याज पसंद है। हाँ तो वो तो होगा ही ना। ले आ गया मेरा ब्याज। मम्मी मम्मी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मम्मी टिफिन दो ना, स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। बेटा तैयार ही है, ये लो। हाँ। दादाजी आज स्कूल में हम सभी ग्रुप को पैसे जमा करने हैं। अच्छा तो पैसे बराबर ले लिए ना? हाँ दादाजी, ये देखिए पैसों को मैंने न्यूज़पेपर में लपेट के उसका पैकेट बना के उस पर रबर बैंड मार दिए। वाह रुआ जैसे पापा कभी कभी दुकान पैसे ले जाते ना वैसे। अरे वाह, मेरा टप्पूड़ा तो एकदम होशियार हो गया है। हाँ तो पोता किसका हूँ? आप दादा पोते से कोई जीत नहीं सकता। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। टप्पू रेडी? हाँ रेडी, और हमारे कलेक्शन का पैकेट भी रेडी है। लेकिन टप्पूड़ा तुम सब लोग ये पैसे लेके अकेले स्कूल जा रहे हो? नहीं दादाजी, मेरे पापा जीप से छोड़ने के लिए हम सबको आ रहे हैं। अच्छा सोडी आ रहा है तो फिर ठीक है। हाँ फिर ठीक है बाबूजी बराबर। मम्मी तुम भगवान से प्रार्थना करना कि सबसे ज्यादा कलेक्शन टप्पू सेना का ही हो और टप्पू सेना ही ट्रॉफी जीते। क्यों फ्रेंड्स? हाँ टप्पू, माँ के आशीर्वाद तो हमेशा बेटे के साथ ही होते हैं। जाओ फतेह करो। ऑल बेस्ट। हाँ थैंक यू मम्मी, थैंक यू थैंक यू। चलो चलो। अरे संभल के जाना बेटा। अरे दया हाँ चाय के साथ नाश्ता नहीं दिया? ओह सॉरी, 1-2 मिनट में देती हूँ। अभी जरा टप्पू को बाय कह देती हूँ। अरे टप्पू को तो मुझे भी बाई कहना है बाबूजी। हाँ हाँ मुझे भी कहना है। आइए आइए। अरे आराम से। चलो मेरे शेरों, स्कूल जाने के लिए अपनी बिल्ला रानी एकदम तैयार है। पहले फिर पकड़। हाँ सोटी वाह अच्छा है, तो बच्चों को छोड़ने जा रहा है स्कूल तक। जेठालाल सोडी को मैंने ही बोला था बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। क्या है बच्चों के पास बड़ी रकम है ना? भाई आहिस्ता बोल, बड़ी रकम कोई सुन लेगा। हाँ मतलब बच्चों के पास बड़ी मिठाई है तो मैंने ही सोडी को बोला कि तू बच्चों को छोड़ दे, बाद में तू गैराज चले जाना। बिड़ू, वो बच्चों के पास बड़ी मिठाई है, तू तो कह रहा था पैसे हैं। डालो। बोली बेटा तुम लोग पास मिठाई भी है, मुझे बताया नहीं। ये तो गलत बात है बेटा, कम से कम टेस्ट तो कराओ। पापा मुझे भी नहीं पता है,
टप्पू उसमें मिठाई भी है? नहीं नहीं खोली, नहीं दादाजी। अरे भातीड़ा, उसमें कोई मिठाई बिठाई नहीं है। और तुम लोग जाओ अभी वरना देर हो जाएगी। हाँ चला चला। टप्पू बेटा मिठाई का जोखम है तो जरा। बस अभी बहुत होगी मिठाई मिठाई, डायबिटीज हो जाएगी। तो सोनी भाई जरा संभल के लेकर जाना। हाँ मम्मी, बाय बाय। और देखो भाभी जी, तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो जी। थैंक यू। रोशन जरा संभाली नहीं जीजी, गड्डी आस्ते चलाना। हाँ? और सोनी, अगर तू इधर बैठ जा तो गड्डी अपने आप ही आहिस्ते चलेगी। अरे चांदी पे हाँ तो ठीक है यार, हाँ भी ठीक है। ओहो, टायर तो पंचर हो गया। अब क्या करेंगे? और कुछ नहीं है, अभी 10-15 मिनट के अंदर टायर चेंज कर देता हूँ, फिर स्कूल छाड़ के आता हूँ। लेकिन सोडी अंकल हमें स्कूल में लेट हो जाएगा, हमारा फंक्शन शुरू हो जाएगा। हाँ सोडी अंकल, हम लोग चल के चले जाएंगे। अरे अरे बच्चों, अरे अरे ओ बच्चों, डोंट वरी, वी विल बी हैप्पी वेरी सून। और जो 10-15 मिनट की बात है, फटाफट टायर चेंज कर देता हूँ, फिर स्कूल छाड़ के आ जाता हूँ। अरे सोडी अंकल, हमारे स्कूल का रास्ता ऐसे 5 मिनट का ही है, हम लोग चल के चले जाएंगे, डोंट वरी। और वो देखिए सोडी अंकल, हमारे स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं। हाँ देखो। हाँ सोडी अंकल, आप टेंशन मत लो, हम चले जाएंगे। हाँ चले जाएंगे। और बच्चों ठीक है, फिर मैं टायर आके बदल दूंगा, अभी तुम लोगों को स्कूल छाड़ के आता हूँ, चलो। ओए पापा, मैं आपका पुत्र हूँ, मतलब शेर का पुत्र हूँ। और पापा, शेर हमेशा अकेले ही घूमता है। कल हम सब बहादुर हैं। हाँ सोडी अंकल, आप टायर चेंज कीजिए, हम लोग चले जाएंगे। हाँ सोडी अंकल, हम लोग सब साथ में मिलकर चले जाएंगे। हाँ। और ठीक है बच्चों, और रब जी तुम्हारे साथ हैं। टप्पू पता, पर संभल के जाना, वो तुम्हारे पास कैश है। सोडी अंकल, आपको पता है कि हमारे पास कैश है, हम लोग को पता है हमारे पास कैश है, लेकिन कोई तीसरे आदमी को तो नहीं पता ना कि हमारे पास कैश है। और करेक्ट है मेरे गोकुल धाम के डॉन, और डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ चलो चलो फ्रेंड्स, थैंक यू सोडी अंकल, बाय बाय। वेलकम वेलकम, ऑल द बेस्ट, बाय। चलो जल्दी चलो। बोली चल 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 होगी। हाँ इधर हाँ, इधर। चल चल। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हम जन्म से अंधे हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हम जन्म से अंधे हैं, हमारी मदद कीजिए, हम बहुत मजबूर हैं, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हमारी 10 साल की बेटी की आंखों की रोशनी बच सकती है, क्योंकि उसकी आंखों के इलाज के लिए 24 घंटों के अंदर हमें 45,000 रुपए जमा करने हैं। मेहरबानी करके मदद कीजिए हमारी। हम अंधे हैं क्योंकि हमारे आंखों का इलाज वक्त पे नहीं हो पाया, लेकिन आप मदद करके हमारी बेटी की आंखों की रोशनी बचा सकते हैं, इसलिए प्लीज आप कोई तो हमें मदद कीजिए, प्लीज मदद कीजिए। ये तो अपनी बेटी की आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। क्या पता सोनू, ये दोनों असली में अंधे है भी या नहीं। पिंकू, दादाजी हमेशा कहते हैं ना कि किसी की भी मजबूरी को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। हमारी मदद कीजिए भाई साहब, हमें भीख नहीं मदद चाहिए। है कोई रहमदिल बाल बच्चों वाला जो मेरी बेटी की आंखों के ऑपरेशन के लिए मदद करे? क्या मुंबई शहर की मानवता मर चुकी है जो एक गरीब जरूरतमंद की पुकार नहीं सुन सकते? मदद कीजिए, कोई तो मदद कीजिए। हम गरीबों की कोई तो पुकार सुनो, कोई है? भगवान के वास्ते कोई तो सुनो। फ्रेंड्स,
प्रोजेक्ट रोशनी के लिए हमने जो पैसे जमा किए हैं हम इनकी बेटी के ऑपरेशन के लिए दे देते हैं। नहीं टप्पू, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे हाँ टप्पू, ये पैसे तो हम लोग ने प्रोजेक्ट रोशनी के लिए जमा किए हैं। हाँ पर गोली, प्रोजेक्ट रोशनी का मकसद भी यही है ना कि जरूरतमंद अंधजनों की आंखों का ऑपरेशन करना। तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए? और सोचो, इन पैसों से हम एक लड़की की आंखों की रोशनी लौटा सकते हैं। नहीं टप्पू, यही ठीक होगा कि हम ये पैसे स्कूल में जमा कर दें। हाँ। पिंकू, स्कूल में तो सभी ग्रुप वाले ने पैसे जमा किए होंगे, लेकिन इन लोग की मदद कौन करेगा? और 2-4 रुपए की भीख से इनकी बेटी की आंखों का ऑपरेशन नहीं हो सकता। और भूल गए, कल रात सोसाइटी में हमारा प्रोग्राम देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए थे और सभी ने दिल खोलकर मदद की थी। तो तुम्हें नहीं लगता हमें इनकी मदद करनी चाहिए? टप्पू, अगर हम इन्हें पैसे दे देंगे तो हम स्कूल में क्या कहेंगे? जो सच है वही कहेंगे। और प्रिंसिपल मैम ने हमें क्या कहा था कि समाज का एक हिस्सा होने के नाते हमें जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। देखना, ये सुनकर स्कूल वाले भी खुश हो जाएंगे। टप्पू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टप्पू, मैं भी कंफ्यूज हूँ। तुझे जो ठीक लगता है वही कर। हाँ। थैंक यू फ्रेंड्स। भगवान के वास्ते मदद कीजिए, भगवान के वास्ते मदद कीजिए। अंकल, आंटी, आपकी बेटी के ऑपरेशन के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी मदद, 33,500, ये लीजिए। धन्यवाद बेटा, जुग जुग जियो, खुश रहो। थैंक यू खुश अंकल, रहो। थैंक यू अंकल, थैंक यू। टप्पू, चल चल, स्कूल में लेट हो जाएगा। चल चल चल। अरे पर रुको। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, प्रोजेक्ट रोशनी के नाम से जरूरतमंद बच्चों की आंखों का ऑपरेशन करने के लिए हमारी स्कूल ने एनजीओ ब्लाइंड ग्रुप ऑफ इंडिया के साथ मिलकर डोनेशन जमा करने का सोशल वर्क शुरू किया है। हमारी स्कूल के जिस ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट रोशनी के लिए ज्यादा से ज्यादा डोनेशन कलेक्ट किया होगा, उस ग्रुप को ये ट्रॉफी एक स्पेशल फंक्शन में दी जाएगी। और अब सभी ग्रुप 1 by 1 अपना कलेक्शन अमाउंट डिक्लेयर कीजिए। मैम, हमारे ग्रुप ने 5,500 जमा किए। वेरी गुड। नाउ ग्रीन ग्रुप। मैम, हमारे ग्रुप ने 11,300 जमा किया है। वाओ। रॉकी, तुम्हें क्या लगता है टप्पू से यहाँ कितना कलेक्शन किया होगा? 15,000 से ज्यादा कलेक्शन नहीं किया होगा। वैसे तू टेंशन मत ले, मैं मेरे पापा से ब्लैंक चेक लाया हूँ। अपन इसमें टप्पू सेना से ज्यादा अमाउंट भर देंगे और फिर ट्रॉफी हमें मिलेगी। अब इस रॉकी को कौन समझाए कि डोनेशन अमीरी दिखाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि अपनी दिल की भावनाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। पर और अब रेड ग्रुप के लीडर रॉकी अपना कलेक्शन डिक्लेयर करेंगे। मैम, मेरे ग्रुप ने 21,000 कलेक्ट किया है। वाह रॉकी, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। थैंक यू मैम। और अब हमारी स्कूल के सबसे एक्टिव टप्पू सेना के येलो ग्रुप की बारी। टप्पू, आप बताओ आपके ग्रुप ने क्या कलेक्शन किया है? मैम, हमारे येलो ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट रोशनी के लिए 33,500 रुपीस जमा किए। वाह टप्पू सेना, ब्रिलियंट कलेक्शन। आज तक इस स्कूल के इतिहास में किसी ने इतना बड़ा कलेक्शन नहीं किया।
आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड योर टप्पू सेना। और अब आप सभी लोग अपना अपना कलेक्शन मिसेस मेनन के पास जमा कर दीजिए। ब्लू ग्रुप, ग्रीन ग्रुप, और रेड ग्रुप रॉकी, आप अपना कलेक्शन दीजिए। और अब येलो ग्रुप, टप्पू आपका कलेक्शन दे दीजिए। मैम, मैंने मेरा कलेक्शन ऑलरेडी दे दिया। दे दिया? किसे दे दिया? मैम, जिनके लिए डोनेशन जमा किया था उन्हें दे दिया। एक मिनट टप्पू, तुम क्या कह रहे हो? तुमने जो कलेक्शन किया है वो स्कूल में जमा करना है, तुमने किसे दे दिया? यस, व्हाट नॉनसेंस इज दिस टप्पू? वो पैसे कहाँ हैं? मैम, हमने हमारे सारे पैसे अंधजन के 10 साल के बच्चे के ऑपरेशन के लिए दे दिए। कौन सी हॉस्पिटल में जाकर दिए हैं? हॉस्पिटल में नहीं मैम, हम लोग जब स्कूल में आ रहे थे तभी। टप्पू, तुम पागल तो नहीं हो गए? रास्ते पर किसी अनजान अजनबी को तुमने सारे पैसे दे दिए? मैम, ये ट्रॉफी पाने के लिए झूठ बोल रहा है। इसे सारे पैसे उड़ा दिए होंगे। नहीं रॉकी, मैम मैं सच बोल रहा हूँ। आपको भरोसा ना हो तो इन लोग से पूछ लीजिए। हाँ मैम। Shut up. This is too much टप्पू। और तुम्हारे दोस्त तुम्हारी तरह ही है, झूठे। मिसेस मेनन, आप अभी के अभी इन लोगों के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाओ, अर्जेंटली। पैसे उड़ा दिए, पैसे उड़ा दिए, पैसे उड़ा दिए, पैसे उड़ा दिए। हेलो, नमस्ते, मैं टप्पू की मम्मी बोल रही हूँ। ठीक है, मैं अभी टप्पू के पापा को कहती हूँ वो जल्दी स्कूल पे आ जाए। हाँ, थैंक यू। टप्पू के स्कूल से फोन आया है। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, टप्पू के स्कूल से भी फोन आया था और उनका वो प्रिंसिपल मैम है ना, उन्होंने आपको अभी के अभी स्कूल बुलाया है। अभी के अभी? अभी उन्होंने बोला कि अर्जेंट आई है, तो अर्जेंट का मतलब तो अभी के अभी होता है ना। हाँ, पर हुआ क्या? वो तो नहीं पता, लेकिन टप्पू के पापा अभी के अभी अर्जेंट चाहिए ना, प्लीज। हाँ ठीक है, जाता हूँ। थैंक यू। लगता है डोनेशन देख के प्रिंसिपल खुश हो गए होंगे। ओए सुनिए मेरी जाने मन, चंगा सी यू, बाय यू, लव यू। लव यू। इतनी जल्दी? स्कूल में है ना, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है। मैं भी छुट्टी ले लूं? एक चाल अभी जा नहीं बाबा, जल्दी जा। चंगा, आई लव यू। हेलो जी, मैं गुरुचरण सिंह यानी अपने गोगी पुत्र का फादर रोशन सिंह सोडी बोल रहा हूँ। अर्जेंट स्कूल में आना है? वो जी आ जाते हैं। चंगा जी। हेलो सुटे रोशन। और सुनिए, गोगी पुत्र के स्कूल से फोन था, कह रहे हैं अर्जेंट स्कूल में पहुंचना। क्यों? वो पूछने ही वाला था, फोन कट गया। फिर जल्दी हो गया। हाँ, एंड बिल्ला हो जाओ, साकल लग जाओ। हाँ, और लव यू, बाय, सी यू। उसके बाद फ्राई कर ले। हंस, ये लो। वाह। एंड प्लीज डोंट ओवर इट, ओके? श्योर, पक्का पक्का कोमल। तो एक काम करो, सिर्फ एक प्लेट और लेके आओ। हंस। हाँ, फोन। हेलो, हाँ मैं गोली की मम्मी बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ या ओके, हाँ मैं गोली के पापा को अभी भेज देती हूँ। ओके, थैंक यू सर, बाय।
क्या हुआ कोमल? हंस तुम्हें गोली के स्कूल में अर्जेंटली बुलाया है। अरे गोली ने बुलाया है? उसको कैसे पता चल गया मैं समोसा खा रहा हूँ? हंस, गोली ने नहीं, उसके प्रिंसिपल ने बुलाया है अर्जेंटली। क्यों? मुझे नहीं पता हंस, अर्जेंटली बुलाया। तुम अभी जाओ, ये मुझे दो। कम ऑन। ये रहना तुम मत खाता ये गेली थी जाहिरात। आहो, हाँ आपका फोन बज रहा है। तो देखो ना कौन है माधवी, मैं कुछ अर्जेंट ढूंढ रहा हूँ। हेलो, हाँ सोनू के बाबा है, अर्जेंट है। अच्छा मैं उनको भेजती हूँ अभी। ओके। आहो माधवी, कितना भी अर्जेंट हो, मैं अभी डिलीवरी करने नहीं जाने वाला, पहले ही बोल देता हूँ। कस्टमर का फोन नहीं है, सोनू के स्कूल से फोन था। प्रिंसिपल ने आपको स्कूल में अर्जेंट बुलाया है। अर्जेंट स्कूल में बुलाया है? क्यों? मुझे क्या मालूम, चाहिए ना, चलिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम ये समेट कर रखना। हाँ। दे। तुझे भी फोन आया था? हाँ अभी फोन आया था। मैंने भी आया था। तू अगर कहीं जा रहा है तो मुझे बच्चों के स्कूल तक छोड़ दे। अरे आतिफ राम, मैं स्कूल ही जा रहा हूँ, तो आपको स्कूल तक ही छोड़ देता हूँ। चलो। मतलब आप भी स्कूल जाए आतिफ भाई? मतलब आपको फोन आया था अभी? हाँ, आपको भी आया था? हाँ। क्या सब बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया है? मैं अभी जेठा भरा को फोन करके पूछता हूँ। हाँ, पूछो पूछो। हाँ बोल छोटे। ओ जेठा भरा, और तुमको भी स्कूल वालों ने अर्जेंट स्कूल में बुलाया? हाँ तुझे भी फोन है? वो मैनू, पीड़ू को, हाथी भरा को, वो सबको स्कूल में बुलाया। अच्छा, और हम लोग निकल रहे हैं स्कूल जाने के लिए। हाँ तो मैं भी दुकान से निकल चुका हूँ, स्कूल पे मिलते हैं फिर सीधा। चंगा जेठा भरा, स्कूल में ही मिलते हैं। ओके। वो जेठा भरा को भी फोन आया था, वो डायरेक्ट स्कूल ही पहुंच रहे हैं। अच्छा अच्छा। भिड़े मास्टर, तुम्हें क्या लगता है हमें किस लिए बुलाया होगा? कुछ पता नहीं आती भाई। पीड़ू, तू शिक्षक है ना, तो तेरे पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए। कमाल है सोडी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों ने भी डोनेशन इकट्ठा किया है ना, तो शायद उनके साथ साथ हमारा भी सम्मान करना चाहते होंगे वो। क्या बात है? वाह भाई वाह पीड़ू, और तूने सच में साबित कर दिया क्या कि तू शिक्षक ही है जिसके पास हर सवाल का जवाब है। चलो चलो, सही बात है भाई, अर्जेंट चलना है। चलो चलो। हाँ अर्जेंट है भाई, जल्दी जल्दी बैठ भाई आप आगे बैठिए। हाँ आगे बैठो। बैठ जाऊंगा जी। और चल भाई मेरी बिल्ला रानी, वो एकदम प्यार से चलना, भी पंक्चर नहीं होता डार्लिंग। आराम से। बस 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 बस। अरे आगे जेठा भाई, आगे। आ गया भाई, आ गया। छोटी कैसे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेटे, तुझे क्या लगता है स्कूल वालों ने हमें अर्जेंट क्यों बुलाया होगा? जेठालाल, मुझे लगता है गुड न्यूज होगी, गुड न्यूज। हमारे बच्चों ने जो इतना अच्छा डोनेशन इकट्ठा किया है, तो स्कूल वाले बच्चों के साथ साथ हमारा भी सम्मान करना चाहते होंगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, किती वर्षानंतर आपल्या दोघांचे विचार मिळाले। मास्टर, ओ चला नहीं, चला आता। अरे भिड़े मास्टर, चलो चलो। स्कूल में आए नहीं कि सिखाना शुरू। सिखाने जो होना चाहिए प्रॉपर। अरे चल ना बापा। मैम, उन बच्चों के पेरेंट्स आ गए, प्लीज कम इन। आइए। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको पता है ना कि प्रोजेक्ट रोशनी के लिए टप्पू सेना ने बहुत बड़ा डोनेशन जमा किया है? जी बिल्कुल। अरे बच्चों ने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से 33,500 रुपए जमा किए मैडम। हाँ, और मैडम आज के इस महंगाई के जमाने में 33,500 रुपए जमा करना बहुत बड़ी बात है। सही बात है। टप्पू सेना ने इस प्रोजेक्ट के लिए दिन रात एक कर दिए थे। प्रिंसिपल मैडम, और डोनेशन जमा करने के लिए टप्पू सेना ने हमारी सोसाइटी में एकदम जबरदस्त जोरदार धमाकेदार प्रोग्राम किया था। और मैडम, अगर आप भी वो प्रोग्राम देखते ना, तो सच्ची आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते। लेकिन अभी मैं जो टप्पू सेना की बात आपको बताने वाली हूँ, उसे सुन के आपकी आंखों से खुशी के आंसू के बदले आग के गोले निकलेंगे। अरे आंखों से आग के गोले? लेकिन क्यों? मैम कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझाती हूँ। आपके टप्पू ने डोनेशन की सारी रकम राह चलते किसी अजनबी को दान में दे दी है। क्या?
ये कैसे हो सकता है मैडम? जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। तो खुद आप अपने बेटे से पूछ के तसल्ली कर लीजिए। मिसेस मेनन, जाइए टप्पू सेना को बुला लीजिए। जी मैम। ये कसं शक्य है? सोडी, तू सुबह खुद आया था ना बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए? हाँ पिड़ू, पर स्कूल से एक मोड़ पहले मेरी गड्डी पंचर हो गई यार। वो बच्चे बहुत जिद करने लगे। तो स्कूल पास में ही है, हम लोग चले जाएंगे। मैंने लगता है तो वहीं रास्ते में ही जरूर ये कांड हुआ है। गोदेव, टप्पू, ये प्रिंसिपल मैडम क्या बोल रहे? तूने 33,500 रुपए रास्ते में किसी अनजान आदमी को दे दिए? हाँ पापा। सोनू, क्या ये सच है? हाँ बाबा। अरे तेरी अकल क्या घास चरने गई थी टप्पू? स्कूल में जमा करने के पैसे तूने ऐसे कैसे किसी अनजान आदमी को दे दिए? पापा वो लोग जरूरतमंद थे। उनकी बेटी के ऑपरेशन के लिए 24 घंटे में 45,000 रुपए की जरूरत थी, तो मैंने उनकी मदद की। अरे किसकी मदद करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए वो नक्की करने का काम स्कूल का है। तुझे पूरे पैसे स्कूल में ही जमा करने चाहिए थे बेटा। सही बात है, ऐसे थोड़ी ही राह चलते किसी भी अनजान आदमी को इतने सारे पैसे दे सकते हैं। हाँ बच्चों, टप्पू जब उन्हें पैसे दे रहा था तो तुम में से उससे किसी ने भी रोका नहीं? सोडी अंकल, हम लोग ने टप्पू को मना किया था, लेकिन इसने तुम में से किसी की एक नहीं सुनी होगी, नहीं? अरे तुझे इतना बड़ा दानवीर होने को किसने कहा था? बोल। जेठालाल, फोन। सॉरी। हेलो। टप्पू के पापा, टप्पू का सम्मान हो गया, उसे ट्रॉफी मिल गई। अरे टॉफी छोड़, इधर बहुत बड़ा टेंशन हो गया। फोन रख तो अभी। हाँ, टेंशन। हेलो हेलो हेलो, टेंशन? जरूर स्कूल में कुछ गड़बड़ हुई है। सॉरी, घर से फोन था। मिस्टर गड़ा, आपका टप्पू स्मार्ट नहीं ओवर स्मार्ट है, और आप उसे बच्चा मत समझना। आजकल के सभी बच्चे झूठ बोलते हैं। पार्टी में जाना, खर्चा करना, मजे करना, ये इनकी आदत बन गई है। नहीं मैम नहीं, ये झूठ है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। टप्पू, जब मैं पेरेंट्स से बात कर रही हूँ तो बीच में बोलना बैड मैनर्स। और अगर मैं तुम्हारी स्टोरी मान भी लूं कि तुमने रास्ते में खड़े किसी जरूरतमंद को ये पैसे दिए हैं, तो इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मैं तो कहूंगी ये तुम्हारी बेवकूफी है और इसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। देखिए, ये हमारी स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। आपको शाम तक सारे पैसे स्कूल में जमा करने होंगे, वरना मैं इन सब को सस्पेंड कर दूंगी। अरे नहीं, नहीं मैम नहीं, इसमें मेरे फ्रेंड्स की कोई गलती नहीं है। इस गलती के लिए मैं अकेला जिम्मेदार हूँ। इसलिए मैम, आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए, मेरे फ्रेंड्स को नहीं। मैम प्लीज। देखिए मैडम, मैं वादा करता हूँ ये सारे पैसे मैं शाम तक स्कूल में जमा कर दूंगा। उसके साथ मुझे माफी पत्र भी लिखकर चाहिए कि आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, वरना मैं टप्पू को स्कूल में बैठने नहीं दूंगी। नहीं, वो मैं पत्र भी दे दूंगा मैडम। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। क्या? मैंने अभी टप्पू के पापा को फोन किया था, कह रहे थे स्कूल में गड़बड़ हो गई है। हाँ?
गुस्से में और टेंशन में थे। अचानक क्या हुआ होगा? हाँ, डोंट वरी, वो लोग साथ में ही है ना, कुछ नहीं होगा। वो लोग अभी आते ही होंगे, टेंशन लेने से क्या फायदा? उनके आते ही सब पता चल जाएगा। नहीं? हाँ, या राइट। टेंशन मुझे बहुत हो रहा है। राइट में। यहाँ पर। हाँ। आइए। नहीं। हाँ टप्पू, कहाँ थे वो लोग? वो लोग हम लोग को यहीं पर मिले थे और मैंने यहीं पर उन लोग को पैसे भी दिए थे। हाँ अंकल, यही थे वो लोग। हाँ। यहीं पे थे, यहीं पे खड़े थे, तो अभी कहाँ गए वो लोग? और पिड़ो, और तू भी कमाल की बात करता है भाई। और कोई 33,500 रुपया लेके यहाँ खड़ा थोड़ी ना रहेगा। सही बात है। अरे वो भेल वाला। हाथी भाई अभी ऐसे टाइम पे आपको भेल खाने का सोच रहा है? अरे नहीं, खानी नहीं है। उससे पूछते हैं कि शायद उसने उन चीटरों को देखा होगा। चलो। हाँ चलिए। अरे भेल वाले भाई साहब। हाँ साहब, कौन सा भेल बनाऊं? सूखा भेल, गीला भेल, मद्रासी भेल, चाइनीज भेल? नहीं, भेल नहीं खानी है अभी, उसके लिए बाद में आएंगे कभी। फिलहाल तो हम क्या पूछना था, मैं तो ये सब देख के भूल ही गया। हाथी भाई, आप रहने दो। अरे भाई साहब, आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे किसी अंधे लोगों को मदद मांगते हुए देखा था? अरे भाई साहब, यहाँ तो रोज रोज भिखारी, जुआरी, गर्दुल्ले घूमते रहते हैं मदद मांगने के लिए। अब हम उनका ध्यान रखने बैठेंगे तो धंधा कब करेंगे? अंकल वो लोग यहीं पर खड़े थे। वो आंटी ने ना ब्लैक चश्मे में था, अंकल ने भी, और वो आंटी ने ना साड़ी पहनी थी। नहीं मालूम है उसका कुछ। चलो बिगर। चलिए हाथी भाई। आ भी गया, ये लो, आ भी गया। आ गए वो लोग। हाँ। आ गए। टप्पू के पापा, मुझे तो बहुत टेंशन हो गया था। क्या हुआ टेंशन? बताइए तो सही, स्कूल में क्या टेंशन हुआ? और आपने फोन भी अचानक बंद कर दिया। बताइए ना क्यों बंद कर दिया? क्या हुआ क्या? पूछ अपने लाडले से, क्या गुल खिलाया इसने? अजीब ये वडो दानवीर। आहो, बताइए ना क्या हुआ? माधवी, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। हम लोग स्कूल में पहुंचे तो पता चला कि ये सब हुआ है। मत कीजिए। टप्पू बेटे, तूने क्या कर दिया? और गोली, तुम लोगों ने भी रोका नहीं होगा ना टप्पू को? नहीं मम्मी। वेरी गुड। मतलब मम्मी, हम लोग सभी ने टप्पू को मना किया था, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। अरे इसने आज तक किसी की बात मानी है जो तुम लोग की बात मानता? याला म्हणतात अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा। लेकिन रोशन, टूटू बच्चों को स्कूल तक छोड़ने गया था ना? हाँ रोशन, पर स्कूल से एक मोड़ पहले ही वो गड्डी पंचर हो गई यार। अरे पर गड्डी छोड़ के बच्चों को स्कूल तक तो छोड़ के आता ना। सॉरी भाई। तो सुनिए, मैंने तो बच्चों को बहुत कहा, पर ये तो जिद ही पकड़ के बैठ गए और कहने लगे वो हमारे और भी स्कूल के बच्चे जा रहे हैं तो हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद ही ये कांड हो गया। लेकिन सोडी, अगर तू बच्चों को स्कूल के गेट तक छोड़ के आया होता ना, तो ये हादसा कभी नहीं होता। हाँ, हाथीपुरा कमाल करते हो यार। मैंने थोड़ी ना पता था कि वहाँ पे ये हादसा हो जाएगा। अरे नहीं हाथी भाई, इसमें सोडी की कोई गलती नहीं है। ये मेरा ही सिक्का खोटा है। लेकिन टप्पू के पापा, टप्पू ने जिनको पैसे दिया तो रिक्वेस्ट करनी थी ना, तो वो लोग पैसे वापस दे देते हैं। तुझे क्या लगता है टप्पू ने जिनको पैसे दिए वो लोग 1950 से वहाँ दुकान खोल के बैठे हैं?
बाप दादा की पेटी है उनकी कि मैं वहां जाता तो वो लोग मुझे वहीं बैठे मिलते। नहीं अभी स्कूल के बाद हम लोग वहीं गए थे, लेकिन वहां पे कोई नहीं मिला। ओके भाई, मतलब वो लोग चीटर भी हो सकते हैं? हो सकते हैं माधवी, वो चीटर ही थे, और ऐसी चीटर मुंबई में कई जगह जगह घूमते रहते हैं। सही बात। देखो हाथी भाई को ही मालूम है, लेकिन ये टप्पू महाशय को नहीं मालूम। देख तेरी बेवकूफी कितनी महंगी पड़ रही है। अबे मुंह लटका क्या खड़ा है? 33,500 कहां से देंगे स्कूल में? मैं मेरे पॉकेट मनी से दे दूंगा। तुझे क्या लाखों रुपए पॉकेट मनी मिलते हैं जो पॉकेट मनी में से दे देगा? अभी मुंह लटका क्या खड़ा है? यहाँ मेरी कमर अकड़ गई है। टप्पू के पापा, लेकिन स्कूल में पैसे तो देने पड़ेंगे ना? तेज ना, इतने सारे रुपए वापस जमा करने पड़ेंगे। अरे बाप रे। ऐसा क्या है? इस टप्पू की गलती की वजह से हम सबको नुकसान भुगतना पड़ेगा। नहीं नहीं भिड़े, ये सारी गलती टप्पू की है, तो स्कूल में जो भी पैसे भरने हैं वो मैं अकेला भरूंगा। आखिर मेरे बेटे की बेवकूफी की सजा तो मुझे ही भुगतनी चाहिए ना, तुम लोग क्यों भुगतो? पापा मैं सच कह रहा हूँ, वो लोग चीटर नहीं थे, वो लोग सचमुच में जरूरतमंद और मजबूर थे पापा। बोलो, ये साधु महात्मा अभी भी उनकी पिपुड़ी बजा रहे हैं। लेकिन पापा चुप रह, नहीं तो सोनू, आज से बल्कि अभी से तुम टप्पू से या टप्पू सेना में से किसी से भी बात नहीं करोगी। कर लो। बराबर है भिड़े, मैं तो कहता हूँ ये टप्पू सेना आज से बर्खास्त बर्खास्त बर्खास्त। अरे टप्पू के पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? शांत हो जाइए प्लीज। अरे कैसे शांत हो जाऊं दया? ये टप्पू की बेवकूफी की वजह से वो भूकंप के झटके होते हैं ना, वैसा झटके मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ज्यादा देर यहाँ खड़ा रहा तो मेरा सर फट जाएगा। टप्पू के पापा सुनिए, अरे सुनिए ना। चल सुनो, चल माधवी। गोली, चलो चलो। अब तुझे क्या अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा? चल रोशन। सुनिए, मैं गड्डी खड़ी करके आता हूँ। मैं सही हूँ या गलत, इस बात को अब मुझे अकेले ही साबित करना होगा, चाहे कोई मेरे साथ हो या ना हो। अगर 24 घंटे के अंदर मैंने उन अंधजनों को नहीं ढूंढ के निकाला और मेरे माथे पर लगे कलम को नहीं मिटाया तो मेरा नाम भी टिपेंद्र जेठालाल गड़ा नहीं। टप्पू ऐसी गलती कर सकता है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। कैसे यकीन होगा माधवी, कैसे यकीन होगा? टप्पू हमेशा ऐसे ही कुछ करता है जिसमें किसी को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि वो टप्पू है ना। मुझे नहीं पता वो लोग अंधे थे कि नहीं, लेकिन टप्पू ने आज एक बात साबित कर दी कि वो दिमाग का अंधा जरूर है। काय बोलता है तुम ही? अरे बरोबर बोलते हो मी। माधवी, 33,500 रुपए छोटी रकम नहीं होती। अब भरेगा जेठालाल, क्या करेगा? आखिर बच्चों की गलती के साथ माँ बाप को ही भुगतनी पड़ती है। और सोनू, तू भी कान खोल के सुन ले, आज के बाद तू टप्पू के साथ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। कळला? मी काय विचारतोय उत्तर दे। हो बाबा। घर से सीधा स्कूल और स्कूल से सीधा घर पे, कळलं? हो बाबा। और टप्पू के साथ खेलना वेलना मिलना जुलना बिल्कुल बंद, म्हणजे बंद, कळलं की नाही? अहो हळू हळू जरा। अरे काय हळू जरा माधवी, काय हळू? वहां स्कूल में देखना चाहिए था। वो प्रिंसिपल मैडम हम सबको इससे भी ऊंची आवाज में डांट रही थी। आज एक शिक्षक को प्रिंसिपल के सामने आरोपी की तरह खड़ा रहना पड़ा टप्पू की वजह से। अब लोग तो मुझे ही ताना मारेंगे कि आप क्या सिखाते हो बच्चों को, सोचे समझे बगैर कुछ भी करो। डोकं तापलंय माझं, डोकं। सॉरी बाबा। अब सॉरी बोलने से कोई फायदा नहीं है गोली, तुम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई।
और गोली, जब टप्पू अनजान आदमी को पैसे दे रहा था तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए था ना। पापा, मैंने टप्पू को मना किया था, मैंने उसे रोका था, पर उसने जो जरूरतमंद को मदद करने का लॉजिक दिया था वो मुझे भी सही लगा। और सच कहूं ना पापा, तो मैं उन अनजानों की बातें सुनकर इमोशनल और कंफ्यूज हो गया। गोली बेटा, ऐसे वक्त पे इमोशनल नहीं होते हैं, बल्कि दिल को मजबूत करके दिमाग से सोचते हैं। देखो बेटा, मेरे पास भी कई ऐसे पेशेंट आते हैं जो गरीब बन के आते हैं और मैं इमोशनल होके उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ दे देता हूँ। बाद में पता चलता है वो चीटर है, मुझसे ली हुई दवाइयाँ वो बाहर जाके बेच देते हैं। तो पापा, इसका मतलब हमारी तरह आप भी इमोशनल होकर बेवकूफ बनते हो? गोली, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तुम लोगों से जो गलती हुई है ना, उस बात को हम लोग समझा रहे, प्लीज समझो। हाँ हाँ मम्मी, गलती तो हुई है, सॉरी। कहाँ जा रहे हो? टप्पू अकेला होगा ना, उसे मिलने जा रहा हूँ। गोली, अभी भी तुम्हें टप्पू से मिलना है? खबरदार जो घर से बाहर निकले। जाओ किचन में, नहीं बेडरूम में जाओ, कपड़े चेंज करो। एंड लिसन गोली, हमारे परमिशन के बगैर तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, ओके? ओके। पढ़ाई करो थोड़ा। अंकल अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है? उन लोगों को किसी ने भी नहीं देखा, तो कहाँ गायब हो गए? अंकल 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 अंकल, आपने वहाँ पर कोई अंकल आंटी को देखा जिसने ब्लैक चश्मा पहने थे? आंटी ने साड़ी पहनी थी और अंकल ने फॉर्मल कपड़े पहने थे, आपने देखा है अंकल? हाँ हाँ, मैंने उनको देखा था। हाँ, कहाँ पर कहाँ पर? वो लोग शायद उस तरफ गए थे। यहाँ पर? हाँ हाँ हाँ। थैंक यू अंकल, थैंक यू। लगता है वो अपनी बेटी की आंखों के ऑपरेशन के लिए आसपास के कोई हॉस्पिटल में गए होंगे। मुझे वहीं से कोई क्लू मिल सकती है। यहाँ भी कुछ पता नहीं चला। भाई साहब, 2 नींबू पानी में ना। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए।